अध्यापकगण, आदरणीय प्रधानाचार्य जी व मेरे सभी सहपाठियों को मेरा विनम्र भरा सुप्रभात। आज मदर्स डे के पावन अवसर पर हम आपके समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें मदर्स डे के साथ ही साथ हमने एक और बेहद ही महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी कुछ कमियों को नज़रअंदाज करते हुए संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। मैं दीपक +1 आर्ट से आपका नरेटर। अरे रमा, तुम हमेशा ही इस बच्चे को खिलाती रहती हो, कभी कुछ और काम भी कर दिया करो ना। अरे भाभी जी, अभी हमारा नाम छोटा है, यही तो हुनर है इसको खिलाने की, लाड प्यार करने की। कल किसने देखा? हाँ, ये बात भी तो है। माँ को लाल सा भावे ना कोई नूर नजारा जन्नत का, माँ की कोख का लाल ही होवे फल उसकी हर मन्नत का। धीरे धीरे समय बीता और मोहन स्कूल की उम्र में आ गया। अब उसकी माँ ही उसे सुबह स्कूल के लिए तैयार करती है, उसका टिफिन बनाती है और उसकी हर छोटी से बड़ी जरूरत का ध्यान रखती है। मोहन भी स्कूल से आते ही सबसे पहले अपनी माँ के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेता है और उनकी दुआओं में और उनकी मुस्कान में छिपी सारी दुआओं को समेटता है। सुबह उसके माथे पर प्यार से तिलक करती है और शाम को उसी दरवाजे पर हर खुशी से मिलती है। अभी तक माँ ने मोहन को अपने आंचल की धूप छांव में रखा था, पर अब वो नन्हा सा मोहन बड़ा हो चुका है। वक्त ने उड़ान दी है और वो कॉलेज की उम्र में कदम रख चुका है। नमस्ते माँ। नमस्ते। तुम्हारा दिन कैसा था? मेरा दिन तो बहुत अच्छा गया। अच्छा, चलो खाना लगाते। जी माँ, लगा दीजिए। वक्त बदला, पढ़ाई का दबाव बढ़ा, पर कुछ बातें अभी भी नहीं बदली। अभी भी जब मोहन कॉलेज से लौटता है तब सबसे पहले अपनी माँ का आशीर्वाद लेता है। हर बेटे की जिंदगी में एक ऐसा दिन जरूर आता है जब उसे अपनी इच्छाएं अपने माँ बाप से कहने में हिचक होती है। आज मोहन भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा है, किसी चिंता में डूबा हुआ है, इधर उधर घूम रहा है। तभी उसकी चिंता देख उसकी माँ उसके पास आती है। क्या हुआ बेटा, बड़े परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं माँ, रहने दो। सही में? कुछ नहीं माँ, आपको समझ नहीं आएगा, रहने दो। अरे माँ से क्या छुपाना बेटा, बोलो तो सही। माँ, कॉलेज से मेरे सारे दोस्त राजस्थान ट्रिप पर जा रहे हैं। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मेरे को भी जाना उनके साथ घूमने के लिए, पर पापा जाने नहीं देंगे। कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा को मैं बना दूं। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच। जब शब्द नहीं बन पाते, माँ हमारी आवाज बन जाती है, और जब राहें रुकती है तब माँ ही हमारे लिए दरवाजा खोल जाती है। वही मोहन जो कभी माँ के आंचल में खेला करता था, माँ की उंगली पकड़कर चला करता था, तो एक घर बसाने जा रहा है। आज मोहन की शादी है और शादी के इस मौके पर माँ की आंखों में वही पुराने पल हैं।
विवाह बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। मोहन और उसकी पत्नी ने मां का आशीर्वाद लिया और खुशी खुशी रहने लगे। अब एक शाम जब मोहन और उसका परिवार एक साथ बैठे थे, तब मोहन को एक ख्याल आया कि क्यों ना इस बार की छुट्टियों को परिवार के साथ किसी सुहानी जगह पर बिताया जाए। यही सब सोचते मोहन ने ये बात छेड़ी। माँ, बचपन से लेकर आज तक ना कभी आपके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला। तो फिर चले इस बार कहीं आपकी छुट्टियों में। तो मैंने अपने ऑफिस में ना बात कर ली अपनी छुट्टियों के लिए, तो हम लोग कहीं निकलेंगे घूमने के लिए। तो चलकर पैकिंग कर लेते हैं। मैं जाकर टिकट्स का इंतजाम करता हूँ। कभी कभी जिंदगी हमें केवल वही ले जाती है जहां हम सिर्फ सुकून ढूंढते हैं। खूबसूरत वादियां, मनमोहक दृश्य, जहां एक परिवार खुशी के कुछ पल बिताने गया था, वहीं अचानक एक ऐसा मोड़ आता है जो किसी ने सोचा तक नहीं था। जब मोहन और उसका परिवार वहां घूम ही रहे थे, तभी वहां मास्क लगाए एक आदमी कुछ गलत इरादों से आता है और मोहन से सवाल करने लगता है। उसके इरादे कुछ ऐसे जो मोहन तक समझ न पाया। माँ ने पाला था जीने के लिए, मरने के लिए नहीं। आतंकवाद के हर सौदागर से कह दो अब और नहीं। जब माँ की आंखों के सामने मोहन की जान गई, तब सिर्फ मोहन की ही नहीं, उसके माँ के सपनों की, अरमानों की और माँ की भी जान चली गई। फिर किसी माँ को अपने मोहन की जान ना गंवानी पड़े, इसलिए से नो टू, से नो टू, से नो टू। We love our mother and the mother of all, the mother India.